कि वर्तमान सरकार अपने घोषणा पत्र में जो जो विषय रखी है उन विषयों पर कितना तत्परता से कार्य कर रही है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी। तो वहाँ जब दिल्ली में आप लोग पहुंचेंगे तो चारों शंकराचार्य महाराज वहाँ पर उपस्थित रहेंगे? बिल्कुल निश्चित ही, चार शंकराचार्य नहीं अपितु वैष्णव संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के, वल्लभाचार्य संप्रदाय के, निम्बार्काचार्य संप्रदाय के और हमारे भारत में जितने भी संप्रदाय हैं हिंदू समाज से जुड़े हुए, हिंदू समाज से जुड़े हुए, हमारे मूल गुरु परंपरा 5 है, उन सभी के मान्य आचार्य होंगे और शंकराचार्य भगवान के मार्गदर्शन में यह आंदोलन होगा और यह आंदोलन भारत की दिशा और दशा तय करने वाला है। लगभग कितने साधु संतों के पहुंचने पे वहाँ उम्मीद है? क्योंकि शंकराचार्य महाराज जी होंगे तो उनके आह्वान पर समस्त हिंदू समाज चलता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जब चारों शंकराचार्य महाराज होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे तो लाखों साधु समाज होंगे और ये बहुत अच्छा आंदोलन धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज को अपना आदर्श मानता है और ये आंदोलन निश्चित ही उनसे छोटा नहीं होगा बल्कि उनके आदर्शों को पूर्ण कराने के लिए होगा। महाराज जी, एक सनातन धर्म की मांग कर जो होती है लगातार, और हिंदू जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों पे अभी बालाजी का एक प्रकरण हुआ था, तो आपको लगता है कि ये गैर हिंदू संगठन जो है उनको ये सब दायित्व देने के बाद ये हमारे जितने भी मंदिर हैं उन पे अत्याचार ऐसा हो रहा है या जो अपराध हो रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमारा मूल विषय ये है कि गौ माता का विषय अब उसी मंदिर से हम जोड़ते हैं। मंदिर एंडोमेंट एक्ट है जिसकी आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि सरकारों में बैठे हुए जो बोर्ड हैं, मंदिर टेम्पल के जो बोर्ड है उस पर भी धर्मी बैठे हुए हैं, उसमें सरकार के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सरकार धर्मशास्त्र सम्मत विधि सम्मत तरीके से मंदिर संचालन कर पा रही है? उनको ज्ञान भी है कि मंदिर संचालन, मंदिर की पूजा अर्चना नैवेद्य कैसे चलेगा, मंदिर का पुजारी कौन होगा? तो जब इनको जानकारी ही नहीं है तो मंदिर का संचालन क्या करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि जो तिरुपति बालाजी की आपने चर्चा करने का प्रयास किया, हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान के लिए इतना हिंदू समाज धन देता है, दान देता है, दक्षिणा करता है, उस मंदिर का अपना खुद का गौशाला नहीं। अगर खुद की गौशाला होती, लाखों करोड़ रुपए आते हैं तो कभी भी मंदिर में ऐसी घटनाएं ना हो पाती, अपितु स्वयं की गौशाला होती तो गौघृत होता और गौघृत से बनने वाले लड्डू होते और निश्चित ही लोग वहां पास देसी घी का पवित्र शुद्ध घी पाते और लड्डू पाते। ये प्रश्न ही कभी ना आता। सरकारों को, हमारे सनातनी समाज को सोचना होगा कि सरकार मंदिरों को कब मुक्त करेगी, लेकिन अभी ये जो आंदोलन चल रहा है ये गौ रक्षा से संबंधित है, इसीलिए हमने कहा मंदिर में भी गौशाला होनी चाहिए और वो मंदिर जब सरकार के अधीनता से छूटेंगी तो शंकराचार्य धर्माचार्यों के अधीन आएंगी और जब अधीनता होगी, संरक्षण होगा, मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित ही गुरुकुल और गौशाला स्थापित होंगी जिसके माध्यम से मंदिरों में कभी भी ऐसी अपवित्रता जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आपको लग रही है सरकार के सामने जो शंकराचार्य जी आदेश कर रहे हैं उसके बावजूद ये लोग टाल देते हैं उसको? ये टालने का विषय नहीं है, सरकार ऐसा कर रही है, होना चाहिए। और सरकार द्वीप में सबसे ज्यादा भारत आज भी, आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए चिंता व्यक्त की गई है। शंकराचार्य महाराज ने यही कहा, संकल्प लिया कि गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ जो हमारे 324 कुंडी यज्ञ हुआ है, आपकी जानकारी बता दें क्योंकि आपने इस बारे में पूछा नहीं, इसलिए हमने बोला नहीं। आप सभी के यूट्यूब चैनल के जो श्रोतागण हैं, जो भगवत भक्त हैं, जितने भी आस्तिक हिंदू समाज है, उनको बता दें कि इस प्रयाग कुंभ में 324 कुंडी यज्ञ हुआ जो गौ माता के प्रतिष्ठा के लिए हुआ और परम धर्म संसद 1008, गौ संसद 1008 जो निरंतर 5-6 वर्षों चली आ रही है, इस महाकुंभ में भी संचालित की गई, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ और 1100 ब्राह्मणों के द्वारा 2,35,00,000 से भी अधिक आहुति दी गई, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का, राज्य माता घोषित करने का और पशु श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव और लाया गया, जिसमें अब हम सब यह समाज को दिखाना चाहते हैं कि हे हिंदू सनातन समाज, जो कुंभ आया, आप 40 से 50 करोड़ लोग स्नान करने गए, आपकी ये सरकार कथनी और करनी में कितना अंतर रखती है, ये गौरक्षा आंदोलन जो पुनर्जीवित हुआ धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज का, ये दिखला देगी। हम पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या करेगी, हमें ये देखना है। महाराष्ट्र सरकार ने किया, महाराष्ट्र के आदेश से ही ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही एकनाथ शिंदे ने ये निर्णय लिया और प्रशंसा के पात्र है। हम सब चाहेंगे यहाँ जितने लोग उपस्थित हों, एकनाथ शिंदे के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें, उनको ताली बजा करके, उनको हर घोष के नाम पर करके ऐसे वो मुख्यमंत्री हर राज्य में भगवान दे ताकि गौ माता को संरक्षण दिया जा सके और गौ माता को राष्ट्र माता को करने के लिए बल मिल सके।